नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। वह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? ऑप्शन में दिया ग्लूकोज, सेल्यूलोज, लैक्टोज और माल्टोज। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। या इंग्लिश में भी दिया हुआ, आप चाहे तो अगर अंग्रेजी मीडियम से हैं तो इसको पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें जो ये होता है मानव नहीं पचा सकता है तो वो होता है सेल्यूलोज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता। अगला प्रश्न है, लाइकेन में इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। किनके बीच का? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला है जीवाणु और विषाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ और जीवाणु, तीसरा है कवक और जीवाणु, चौथा है शैवाल और कवक। तो लाइकेन में किसका संबंध होता है ये बताना है। तो याद कर लीजिए, शैवाल और कवक के बीच के संबंध होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होता। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो निश्चित रूप से आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आपको इसका उत्तर पता न हो तो। इनमें से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? निर्वात, गैस, ठोस, द्रव्य। तो यहाँ पे सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा, क्योंकि निर्वात में तो ध्वनि गमन ही नहीं कर सकता है। गैस और द्रव्य में उतना नहीं करेगा जितना कि ठोस में करेगा। तो ऑप्शन सी सही है। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? ओम, एम्पियर, डेसिबल, कूलम्ब, है ना। तो विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 5वां प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए ऑप्शन या 44, 46, 45, 47। इसका उत्तर जानते तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 46। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन में दिया जांघ की हड्डी, कान की हड्डी, हाथ की हड्डी, पसलियों की हड्डी। तो इसे तो कोई भी बता सकता है ना। सही उत्तर क्या होगा? जांघ की हड्डी। ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो जो ये उदासीनीकरण क्रिया होती है इसमें क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऑप्शन में है पेट्रोल, डीजल, कोयला, वायु। तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका निर्माण फिर से हो सके। तो क्या हो जाएगा? वायु। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिजैविक पदार्थ जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं किसके द्वारा खोजा गया था? तो सवाल यह है कि एंटीबायोटिक किसने इसका पता लगाया, किसने बनाया था सबसे पहले? तो आपको पता होगा, इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इनमें से किसका सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है? तो सबसे अधिक लकड़ी, पेट्रोल, LPG, हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे अधिक किसका होगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म से ग्रस्त लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की सलाह दी जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए उसको क्या खाना चाहिए सबसे ज़्यादा, है ना। तो लौह तत्व और कैल्शियम वाला, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जंग किसका ऑक्साइड है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता। तो जंग किस में लगता है? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, लोहा में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति याद कर लीजिए, क्षारीय होती है। और अधातु का रहेगा तो अम्लीय होगा, है ना। तो यहाँ पे धातु का पूछा तो ये क्षारीय हो जाएगा। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इंद्रधनुष उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन सी इसका सही है।
त्वरण किस प्रकार की राशि है? तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। वायु में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो पौधे का जो नाक होता है ना, या कान होता है, वो सब क्या होता है? पत्ता ही होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना होता है, इसको क्या बोलते हैं? CaOH2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। एक विद्यार्थी जो अंतिम बेंच पर बैठा है और उसे ब्लैक बोर्ड पर देखने पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, परंतु जब वह सामने बैठता है तो आसानी से देख रहा है, वह किस दोष का परिणाम है? तो उसको कौन सा प्रॉब्लम हुआ है? तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पादप जगत और जंतु वर्ग की वो प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको अस्थानिक प्रजातियां बोला जाता है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है? हमेशा सरल रेखा में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो याद कर लीजिए, भूकंप की तीव्रता जो होती है इसको मापते हैं रिक्टर पैमाना पर। अगला है, विटामिन के का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। DNA की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? जीन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है दृष्टि पटल पर। इनमें क्या एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है ना, जिसमें असंपर्क बल पूछ रहा है ये। तो असंपर्क बल इसमें कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो बिना संपर्क के ही लग सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्व शक्ति समान होता है 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर टकराकर वापस लौट आती है, तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। अगला प्रश्न है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो याद कर लीजिए, इसमें यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो याद कर लीजिए, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, समस्थानिक परमाणु में कितने समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या समान होता है? तो प्रोटॉन समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो आज की वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।